हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आर यू अफ्रेड इन द डार्क के पार्ट 2 के बारे में, जिसकी शुरुआत करने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है और उसी के साथ साथ एक छोटा सा रिकेप भी। इसके पहले एपिसोड में क्या हुआ था। पहले एपिसोड में रेचल इस टाउन में रहने के लिए नई आई थी, जहाँ पर उसे कुछ दोस्त मिले जिन्होंने उसे एक मिडनाइट स्टोरी लिखने के लिए कहा था, जिसके बाद उसे ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और उसने उन्हें एक स्टोरी भी सुनाई जो अब जाकर रियल हो गई है, जिससे उनके दोस्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसके अलावा इसके पहले एपिसोड में एडम भी गायब हो गया है। तो अब आगे क्या कुछ होगा और कैसे रेचल का सपना एक सच बनकर सामने आ गया है, उन सभी की डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, यानी कि इसके पार्ट 2 में। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने से शुरू करते हैं। खैर तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेचल बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इतनी कि अब उसे सोसाइटी के मेंबर से लेटर मिला है स्कूल के खत्म होते ही मीटिंग में आने का, जिसके बारे में रेचल को पता ही था। बट रेचल के फेस एक्सप्रेशन को देखकर ये बात साफ पता चल जाती है कि रेचल को इस कार्निवल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यानी कि वो भी उतने ही ज्यादा शॉक में है जितना उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स। जिसके बाद रेचल वहाँ पर पहुँचती है और उन सभी को यही सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि उसे इस कार्निवल के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे बस एक स्टोरी चाहिए थी जो उसने अपने नाइट्समेयर को मिलाकर बनाई है और वही स्टोरी उसने उन्हें आकर सुना दी। अब उसे नहीं पता कि ये स्टोरी कैसे सच हो गई। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेचल का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कोइंसिडेंस सिर्फ इस कार्निवल का नाम ही है, ना कि मिस्टर टॉप हेड जैसा कोई भी कैरेक्टर इस कार्निवल में एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद ग्रेवन ये कहता है कि क्लास के बाद वो सीधे उस कार्निवल की लोकेशन पर पहुंचा था जो उसकी इमेजिनेशन के जैसा ही है, और इसके अलावा उन सब ने उस कार्निवल को गूगल कर भी चेक किया जो इंटरनेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसके बाद ग्रेवन उस कार्निवल की डिटेल फिजिकली चेक करने के लिए कहता है, जैसे कि ओल्ड लाइब्रेरी में जहाँ पर कुछ न्यूज के आर्टिकल्स हो गए इस कार्निवल से रिलेटेड। जिसके बाद अकीको ग्रेवन से यही कहती है कि उसने इन सभी के बारे में रिसर्च कर देख ली, जहाँ पर उसे इस कार्निवल का नामो निशान तक नहीं मिला। जिसके बाद रेचल उन सभी को यही एडवाइस देती है कि उन लोगों को उस कार्निवल के अंदर जाकर देखना होगा कि ये कार्निवल रेचल की ड्रीम का भी है या नहीं। जिसके जवाब में मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर मना कर देते हैं, मानो जैसे वो सभी लोग बहाना बना रहे हैं उस कार्निवल में ना जाने की। जिसके बाद रेचल उन्हें एक चीज पर नोटिस करने के लिए कहती है जो उसके सपने से बहुत ही ज्यादा मैच हो रहा है, जो की है एडम का मिसिंग होना। और रेचल की स्टोरी में भी मिस्टर टॉप हेड बच्चों को ही गायब करता है, जो की इस बार भी हुआ है, वो भी इस कार्निवल के शहर में आते के साथ। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद भी मिडनाइट सोसाइटी का कोई भी मेंबर उस कार्निवल में जाने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल लुइस और अकीको को ये कहते हुए सुनती है कि उसे इस सोसाइटी से निकालने की सजेशन ली जा रही है, यानी कि वोट होगा जिसके बाद रेचल को इस मिडनाइट सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर रेचल काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और इसी बारे में वो अपने घर पर लेटे लेटे सोच रही है, जहाँ पर उसे मिस्टर टॉप हेड का विजन आता है जो रेचल की सीलिंग पर है और वो उसे एक गोल्डन कॉइन दिखाता है स्कॉर्पियो का, और फिर से वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे रेचल फिर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर रेचल अगले दिन डिसाइड करती है एडम के काफी सारे मिसिंग पोस्टर्स बनाने का, वो उसे सभी जगह पर चिपकाना शुरू कर देती है। जिसके बाद मिडनाइट सोसाइटी के मेंबर्स उसके पास आते हैं और उसकी इस हिम्मत को देखकर उसके साथ उस कार्निवल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ मिलकर वो उन मिसिंग पोस्टर्स तक को चिपकाते हैं, क्योंकि यकीको को उसके भाई ने ये चीज बताई है कि एडम जहाँ से मिसिंग हुआ था उसके आने जाने का वो रूट कार्निवल से ही होकर गुजरता है। जिसके बाद अकीको अपने ग्रुप के मेंबर से यही कहती है कि वो उसके भाई को भी इन सब में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जिसके बाद ग्रेवन अजीब सी आवाज निकालकर अकीको के भाई को कॉल करता है और उसे कार्निवल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। और जैसे ही वो सब लोग एडम के उस मिसिंग पोस्टर से हटते हैं तो उस पोस्टर से सारी की सारी डिटेल्स ही हट जाती है और आ जाए रेचल पर, तो रेचल अपने रूम में बैठे मिस्टर टॉप हेड की ड्राइंग बना रही होती है, जिसे बनाते वक्त पेंसिल से उसका कंट्रोल हट जाता है, जो खुद से ही आगे आकर आई एम क्रेजी को काटती है और ये लिखती है कि तुम्हें क्या याद है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ। जिसके बाद सडनली रेचल के सामने मिस्टर टॉप हेड आकर बैठ जाता है, लेकिन आगे कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पर ग्रेवन पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन इस बार हमें ये दिखाया जाता है कि रेचल का ये विजन एक्चुअल में सच था, क्योंकि कागज पर अभी भी व्हाट डू यू रिमेम्बर लिखा हुआ है। खैर तो उसके बाद रेचल की मॉम उन दोनों को कार्निवल छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर बाकी ग्रुप के मेंबर भी उन लोगों का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग की गई है सभी लोग कार्निवल में अलग अलग जाएंगे ताकि उन्हें कुछ प्रूफ मिले एडम से रिलेटेड। लेकिन इस कार्निवल में वीडियो रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट मना है, लेकिन फिर भी वो लोग ये कोशिश करेंगे। और यही नहीं, क्योको का भाई भी वहाँ पर पहुँच गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिसके बाद वो सभी उस कार्निवल में एंटर करते हैं, जहाँ पर टिकट काउंटर पर वैसा ही शख्स खड़ा है जैसा रेचल ने अपनी स्टोरी में कहा था। और यहाँ पर वो सभी लोग उसे उसकी आंख दिखाने के लिए कहते हैं, जो ऑब्वियसली बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट कहीं ना कहीं ग्रैहम इन सभी चीजों से थोड़ा डर रहा है। जिसके बाद रेचल जैसे ही एडम का पोस्टर निकाल कर देखती है मिसिंग वाला, तो उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होता है। उसके सारे के सारे इंक रेचल के हाथों में लग जाते हैं। जिसके बाद ग्रैहम आगे आकर उसे टिश्यू पेपर देता है और जेम्स से दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद रेचल जैसे ही कार्निवल में एंट्री करती है तो उससे बड़ा सा टेंट नजर आता है, जिस टेंट में जो बातें कही जा रही थी वो सारी की सारी
बातों को रेचल रिपीट करती है, यहाँ तक कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ शो भी। जिसके बाद वो सभी लोग उस टेंट में एंटर करते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात ऑब्वियसली मिस्टर टॉप हेड से होती है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेचल का ये सपना भी सच हो गया है उसकी कहानियों की तरह, जहाँ पर कियोको अपनी पार्टनर के साथ बैठकर इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है और रेचल फिर से अपने एक विजन में खो जाती है, जिस पोस्टर में रेचल ही मिसिंग है। यानी कि आज रात कुछ ना कुछ रेचल के साथ बुरा जरूर होगा, जिसके लिए उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। खैर तो आते हैं उस विजन से बाहर रेचल के, जिसके बाद मिस्टर टॉप हेड उन सभी को वही सारी की सारी बातें बताते हैं इस कार्निवल से रिलेटेड, और इसी के साथ साथ एक गोल्डन कॉइन भी दिखाते हैं, जो कॉइन अगर किसी मिल गया तो वो इस कॉइन से किसी भी राइड का फ्री में मजा ले सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो ये कॉइन इस कार्निवल के सभी बंद दरवाजों को खोल देगा। जिसके बाद रेचल की नजर सीधे एडम पर पड़ती है, जो उसे देखकर सीधे उसके पीछे भागती है। बाद में उसके सभी दोस्त भी उसके पास पहुंच जाते हैं सिवाय अकीको के। जिसके बाद वो उन सभी को एक्सप्लेन करती है कि उसने एडम को देखा था। जिसके बाद रेचल अपनी सिचुएशन और एक्सप्लेन करे उससे पहले ही लूसी उसे बीच में रोककर ये कहती है कि तुम्हारे नाइटमेयर अब मुझे भी दिखने लगे हैं, क्योंकि एडम वही उससे सामने खड़ा होकर घूर रहा है। जिसके बाद ग्रैहम और ग्रेविन भी एडम को साफ साफ देख पाते हैं। यानी सच में इस कार्निवल में कुछ ना कुछ क्रीपी जरूर हो रहा है। जिसके बाद वो चार लोग दो ग्रुप में बटकर एडम को ढूंढना शुरू करते हैं और आ जाए अकीको और उसकी पार्टनर पर, तो उन लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी, जिस रिकॉर्डिंग में उसकी फ्रेंड ने कहीं पर भी मिस्टर टॉप हेड को रिकॉर्ड नहीं किया। जिसके बाद अकीको को ये पता चलता है कि शायद हो सकता है कि मिस्टर टॉप हेड वीडियो रिकॉर्डिंग में आता ही नहीं है, यानी एक हिसाब से वो इन सभी मामलों में इनविजिबल है। और वहीं पर वीडियो में उसकी नजर एडम पर भी पड़ती है। जिसके बाद वो सीधे अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करती है, बट आगे कुछ हो उससे पहले ही कुछ क्लाउन्स उन दोनों को काफी क्रीपी तरीके से देखते हैं, मानो जैसे वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद अकीको और उसकी फ्रेंड उस सिचुएशन से भागना शुरू करते हैं और अकीको का भाई अपनी बहन को कॉल करता रह जाता है, जिसका आंसर वो बिल्कुल भी नहीं देती। और अकीको का भाई भी अब टेंशन में है और वो इस कार्निवल के इंचार्ज से बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ आ जाए रेचल और एडम पर, तो वो लोग एक हॉरर राइड पर गए हैं, जहाँ पर ग्रेविन उससे यही पूछता है कि उसके पुराने टाउन में उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं, जिसके जवाब में रेचल सीधे सीधे ना कहती है उसे, वो भी उसका एग्जाम्पल देकर। यानी कहीं ना कहीं रेचल और ग्रेविन के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बन रही है और बीच बीच में हमें उस राइड में जंपस्केयर दिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ कार्निवल के इंचार्ज से मिलने के लिए कियोको का भाई पहुंच चुका है, जहाँ पर एंटर करते के साथ में ही मिस्टर टॉप हेड उसे सारी की सारी बात बता देता है एडम के गायब होने की। और देखते ही देखते उसे मिस्टर टॉप हेड पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, मानो जैसे अब वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता। और दूसरी तरफ आ जाए फिर से रेचल पर, तो रेचल और एडम की नजर पानी में पड़े हुए उस गोल्ड कॉइन पर पड़ती है, जिसे लेने की कोशिश रेचल करती है, बट कुछ ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ने लग जाते हैं, जिससे वो लोग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रैहम और लुइस एक बड़े से झूले में बैठे हुए हैं, जहाँ से वो लोग पूरे के पूरे कार्निवल को देख सकते हैं और एडम को भी। लेकिन ये आइडिया बहुत ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि वो राइड उन दोनों को टॉप पर ले जाकर बंद हो जाती है और उनके सामने सिचुएशन उस राइड के नट खुलने की निकल कर आती है, मानो जैसे वो लोग अब उस राइड से सीधे नीचे गिरेंगे, जिससे ग्रैहम बहुत ही ज्यादा डर रहा है। और अकीको की सिचुएशन पर आ जाए तो वो लोग अब भी उन क्लाउन से डरकर भाग रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक टेंट में जाकर छुपते हैं, जहाँ पर उन क्लाउन्स ने उन्हें पकड़ लिया है। और रेचल की सिचुएशन में भी ऐसा ही है, जहाँ पर वो लोग खुद को ज़ॉम्बी से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें अब एक और ज़ॉम्बी इंक्लूड हो गया है, यानी उनके लिए मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि हमें यही बता रहा है कि इन तीनों का बचना अब नामुमकिन है। लेकिन आगे कुछ हो उससे पहले ही वो सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अकीको की सिचुएशन पर, तो वहाँ पर पहुंचकर वो सभी क्लाउन्स उन दोनों से उनका फोन मांगते हैं, जिसमें उन लोगों ने इस कार्निवल की रिकॉर्डिंग की है और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग उसे उसका फोन नहीं देंगे। और लुइस और ग्रैहम की भी सिचुएशन उस राइड पर कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वो सभी एक रैंक था जो उस राइड में डाला गया है ताकि लोग उससे डरे। और इसके अलावा रेचल और ग्रेविन पर भी जिन दो ज़ॉम्बीज ने अटैक किया है, वो लोग एक्चुअल में रोबोट है, जो वहाँ से बाद में हट जाते हैं। यानी कि उन सभी के साथ एक बहुत ही डरावना मजाक किया गया, जिससे अकीको की फ्रेंड से छोड़कर चली जाती है और सभी लोग आकर एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर पार्क भी 5-6 मिनट में बंद हो जाएगा। बट रेचल नहीं जाना चाहती बिना एडम को ढूंढे हुए यहाँ से, क्योंकि सभी के साथ जो सिचुएशन हुई थी वो भी बहुत ज्यादा वियर्ड है, यहाँ तक कि एडम का इस कार्निवल में दिखना भी। बट रेचल के दोस्त अब इस कार्निवल में ज्यादा रहना नहीं चाहते। जिसके बाद अकीको का भाई भी वहाँ पर काफी नॉर्मल होकर पहुँचता है, मानो जैसे उसे अब कुछ भी याद नहीं कि वो किस लिए इस कार्निवल में आया था, जो चीज अब अकीको के लिए बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अकीको ही उसके भाई को सारी की सारी चीजें रिपीट कर बताती है कि वो यहाँ पर एडम को ढूंढने आया था, जो उसे मिला नहीं। लेकिन अकीको का भाई इन सभी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद अकीको अपने टीम के सभी मेंबर को ये कहती है कि वो लोग कल फिर इसी टाइम पर आएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे और ये पता लगाएंगे कि इस कार्निवल का राज है क्या। और रेचल अभी भी डिस्टर्ब्ड है। जिसके बाद ग्रेविन उससे यही कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट अगर उसे इन सभी चीजों से डर लगता है तो वो एक नाइफ भी रख सकती है, जो नाइफ उसे मिडनाइट सोसाइटी के पुराने मेंबर्स ने दी थी, यानी कि एक और ईस्टर एग। तो ये नाइफ रेचल की बुरी सिचुएशन में उसके काम आएगा। और अगला दिन होता है तो हमें एक शॉक मिलता है, जो शॉक्ड है ग्रेविन के पिता, जो सीधे रेचल के घर पर आए हैं अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए कि ग्रेविन है कहाँ पर। जिसके बाद रेचल की मॉम अब ग्रेविन के पिता को लाइन मार रही है और ये चीज अब रेचल को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी कि ग्रेविन गया कहाँ पर, क्योंकि इसके डैड के अकॉर्डिंग ग्रेविन ऐसा करता रहता है, शायद वो भी स्कूल अटेंड करने गया होगा। रेचल अपनी मॉम को जाकर ये बताती
कहती है कि आज ग्रेवन उसके साथ स्कूल जाने वाला था, वो भी वॉक कर। और ग्रेवन इस चीज का प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद उसकी मॉम उसे यही कहती है कि टीनेजर्स का दिमाग बहुत ही ज्यादा उलझनों से भरा हुआ होता है, शायद वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन रेचल यहाँ पर अपनी मॉम से यही कहती है कि शायद ग्रेवन को वो ले गया। और फिर रिटर्न में उसकी मॉम उससे पूछती है कि कौन। और रेचल फिर से कंफ्यूज है, जो अपनी मॉम को एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर टॉप हेड, जिसके कार्निवल ऑफ डूम में कल वो लोग गए थे, जहाँ पर उसकी मॉम ने ही उसे छोड़ा था। बट उसकी मॉम को इन सभी के बारे में कुछ भी याद नहीं। और इतना सुनते के साथ में ही रेचल सीधे मिसिंग पोस्टर निकालती है एडम का, जिस पर अब एडम नहीं बल्कि ग्रेवन मिसिंग है। और रेचल यहाँ से सीधे स्कूल जाती है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, ताकि वो ये पूछ सके उनसे कि कल रात क्या हुआ था। और लुइस सेम आंसर देती है कि वो लोग किसी कार्निवल में नहीं गए थे कल, बट उसे ये पता है कि ग्रेवन फिलहाल तो मिसिंग है। और ये बात वो बाद में जाकर ग्रैहम से भी पूछती है, जिसके जवाब में ग्रैहम भी उसे सेम आंसर देता है कि उसे नहीं पता। और रेचल और ज्यादा टेंस में सीधे उस कार्निवल की लोकेशन पर निकल जाती है, जहाँ पहुँचते के साथ में ही उसके सामने एक बड़ा सा खाली मैदान नजर आता है, मानो जैसे कार्निवल ऑफ डूम इस टाउन में कभी आया ही नहीं था। और अब रेचल कसम खा लेती है कि वो किसी न किसी तरीके से इन सभी चीजों को खत्म करेगी और ग्रेवन और एडम को फिर से वापस ले आएगी, भले से ही इसके लिए उसे अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद उसके इस विजन को कंप्लीट करते हुए वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आता है कि रेचल इन सभी चीजों को एक विजन के तौर पर नहीं बल्कि रियलिटी के तौर पर देख रही थी, जिसके बारे में टाउन के सभी लोग भूल गए, बट रेचल को ये चीज याद रही। जिसके बाद रेचल उस स्कॉर्पियो को अपने पैर से मसलकर वही इन चीजों को खत्म करने की बात कर रही है, जिसे अब पता नहीं रेचल कैसे करेगी, क्योंकि यहीं पर इसके दूसरे एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है और हमें डाल दिया जाता है एक सस्पेंस में कि आगे होगा क्या। तब उसकी डिटेल जानने के लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत है नहीं। ऊपर दिए आई बटन पर जाकर आप इसके पार्ट 3 को देख सकते हो कि कैसे रेचल ग्रेवन और एडम को ढूंढेगी और कैसे वो मिस्टर टॉप हेड को खत्म करेगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जो आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे आर यू अफ्रेड इन द डार्क के पार्ट 3 में, और तब तक के लिए बाय।